महाकुंभ। इस बार का महाकुंभ कुछ अलग ही था। इतना कुछ सुन रखा था, 144 साल के बाद दोबारे आने का था। तब तक तो हम जिंदा रहेंगे नहीं। सोचा इस बार महाकुंभ में संगम पे स्नान तो करना ही है। संगम मतलब यमुना, गंगा और सरस्वती, तीनों नदियां यहाँ प्रयागराज में मिलती हैं। भीड़ भाड़ के चर्चे तो बहुत थे, सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन हमने मन बना लिया था कि जाएंगे इस बार, देखते हैं क्या होगा। बहुत ओपन माइंड से गए थे, सोचा था नहीं हो पाएगा तो बीच में से ही वापस हो जाएंगे, पर ये क्या, हम तो संगम पे पहुंच भी चुके थे। वहाँ पे डुबकियाँ भी लगाना शुरू हो गई थी। ये मेरी जेठ और मेरी जेठानी भी हमारे साथ थे और मेरे हस्बैंड तो थे ही। तो बहुत ही पवित्र एहसास था, बहुत ही सुंदर एहसास था। जल की ठंडकता भी बहुत ज़्यादा नहीं थी जो मुझे लग रहा था कि कैसे हम डुबकी लगाएंगे, लेकिन जब उतरे अंदर तो आराम से सब कुछ हो गया। एक अजीब ही सीन था यहाँ पे, अलग सा शोर शराबा था और इतने लोगों के बीच फिर भी ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं जैसे हम अकेले थे। जैसे कोई काम संपन्न होने का एक स्वप्न होता है, उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मानो एक स्वप्न था जो मैंने पूर्ण किया इस जीवन में। संगम पे महाकुंभ में स्नान करने का, डुबकी लगाने का, और जितने लोगों का मैं नाम ले सकती थी सबकी तरफ से मैंने यहाँ पे डुबकी लगाने की कोशिश करी। और ज़रूरी नहीं कि मैंने डुबकी लगाई सबके नाम की अलग अलग, पर एक साथ ही मैंने कई सारे नाम भी बोल दिए थे। मैंने इतना कर लिया था, यही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मैं तो बीच में से भी वापस आने के लिए तैयार थी। पर उफ़, क्या नज़ारा था, क्या जगह थी। और ये जो सूर्योदय था, ये भी ऐसा लग रहा था जैसे सूर्योदय कभी पहले देखा ही नहीं। और चारों तरफ ये यमुना और गंगा का जल बहुत ही खूबसूरत, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा लगा महाकुंभ आकर।